हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज की जो वीडियो है वो क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 टॉपिक मॉल कंसेप्ट से है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, कैलकुलेट द मास ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इन सभी पार्ट्स के मास निकालना है। 1 एटम ऑफ कैल्शियम। अच्छा, जो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, उसमें इन सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए थे। लेकिन फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम। सेकेंड पार्ट इसी का 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला रहेगा C12H22O11। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो पहले 1 मॉलिक्यूल का निकालेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके 100 मॉलिक्यूल का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे चार पार्ट आपको गिवन है। पार्ट 1 है 0.5 मोल एटम्स ऑफ कार्बन, यानी 0.5 मोल में निकालना है। यहाँ पे बताया कि कार्बन एटम की फॉर्म में है। क्लियर। 33.2 ग्राम सल्फर। 3.2 ग्राम सल्फर में आप नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। सल्फर के कितने एटम होंगे? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 0.20 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे आप O2 मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ मॉलिक्यूल फॉर्म में है। और वी नो दैट इन 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन देयर आर 2 एटम्स। तो पहले आप मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, 0.2 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बाय। तीन पार्ट इसमें गिवन है। आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालनी है बाय यूजिंग 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी और एसटीपी ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो 1.4 ग्राम नाइट्रोजन। अब वॉल्यूम जो हम गैसेस की ले रहे थे, यहाँ पे नाइट्रोजन आप N2, नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस कंसिडर करेंगे। 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 की फॉर्म में है। थर्ड है 0.2 मोल ऑफ अमोनिया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखे, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नेप्थलीन। जब दो बेंजीन एक दूसरे में फ्यूज होती है, दे विल फॉर्म नेप्थलीन। तो एक मॉलिक्यूल का आपको मास निकालना है। नेप्थलीन का फॉर्मूला इज आल्सो गिवन हियर। क्लियर। द सेकंड पार्ट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C14। कार्बन आइसोटॉप है C14। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग बाय यूजिंग फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। तो 7.85 ग्राम ऑफ आयरन, आयरन सिंबल Fe। एटॉमिक मास आपको पता होता है 56। गिवन मास आपको गिवन है। मिलीग्राम दे रखा है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। 65.6 माइक्रोग्राम 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 1 मॉलिक्यूल वाटर की एक्चुअल वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। क्लियर। इसी का सेकंड पार्ट है। इसी वॉल्यूम को यूज करके द रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल एज्यूमिंग स्फेरिकल शेप। जो वाटर है, वाटर की आप स्फेरिकल शेप एज्यूम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम तो यहां से निकल के आएगी। उस वॉल्यूम को यूज करोगे, पाई की वैल्यू आपको पता है आर निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपको रेडियस निकालना है। क्लियर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, O2 की फॉर्म में। नेसेंट O तो होता ही नहीं, नेचुरल एग्जिस्ट नहीं करता ना, फॉर्म होता है किसी भी रिएक्शन में। तो ये O2 है। 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1000 मिलीलीटर लिख के आप 1000 मिलीलीटर हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे H2 मॉलिक्यूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे 5.3 ग्राम में। फिर वी नो दैट इन 1 मॉलिक्यूल देयर आर 2 एटम ऑफ सोडियम, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इसको यूज करके नंबर ऑफ एटम बता देंगे सभी के। बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको,
अगर आपने टॉपिक पढ़ा है अच्छे से और इसकी जो वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी है मोल कंसेप्ट के, अगर वो आते होंगे तो आप इजिली इनको सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.05 ग्राम। अगर वाटर की ड्रॉप का मास ये है तो उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो आपको फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्प्रीन, एस्प्रीन क्या होता है? पेन किलर, एंटीपायरेटिक भी बोल सकते हैं। तो मोलर मास इज गिवन 180 AMU एटॉमिक मास यूनिट आर प्रेजेंट इन 50 मिलीग्राम टैबलेट। 50 मिलीग्राम के अंदर कितने एस्प्रीन के मॉलिक्यूल होंगे आपको फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम विच कंटेन, वेट करो बेटा वेट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम, सोडियम का मास निकालना है विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज आर प्रेजेंट इन 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सोडियम का मास निकालना है और बोला है कि उसमें सेम नंबर ऑफ एटम होंगे, तो पहले 15 ग्राम कैल्शियम के एटम निकालोगे, जितने उसके एटम होंगे वही सोडियम के एटम होंगे, उन एटम को यूज करके सोडियम का मास निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 5.6 लीटर ऑफ O3 एट STP using line 1 mole of any gas at STP occupy 22.4 liter volume और 1 mole of any gas have 6.02 to 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूल निकालोगे 5.6 लीटर के अंदर, उसके बाद आप क्या करोगे, 1 मॉलिक्यूल O3 में देयर आर 3 एटम ऑफ O, 3 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन आर प्रेजेंट इन 630 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड फॉर्मूला H2C2O4.2H2O। तो ये पूछे कितने ऑक्सैलिक एसिड, मतलब जो ऑक्सैलिक एसिड है उसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है इन 630 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, 1 मिलियन एटम ऑफ सिल्वर वे इतना ग्राम। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर। 1 मिलियन 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 एटम अगर है तो उनका मास इतना ग्राम है। क्लियर है? तो एटॉमिक मास क्या होगा सिल्वर का? क्लियर? ये सभी आपको सॉल्व करने हैं। वी नो डेट अगर 1 मोल एटम का मास हम निकाल दें, ये इतने एटम का मास हो गया, 10 की पावर 6 एटम का मास इतना है। अगर एवोगैड्रो एटम का मास आप कैसे भी निकाल पाते हैं, उसी को हम मोलर मास बोलेंगे। क्लियर है? तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इसको आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट अगर इनमें है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बेटा वीकली हर चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर मेरी वीडियोस में मिलेगा, तो बेल आइकन प्रेस करके रखें। जैसे ही आपको मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।